ओके। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना सीख लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी जो यहाँ पे और भी ऑप्शन बचे हुए हैं हम लोग उसे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा आता है ऐड फोल्डर। हमें इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे न्यू फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि न्यू फोल्डर हमें क्रिएट करने की जरूरत ही क्या पड़ती है। हम तो प्रोजेक्ट यहाँ पे बना ही लेते हैं, तो न्यू फोल्डर हम क्यों बनाए? तो देखिए, हम लोग न्यू फोल्डर इसलिए बनाते हैं क्योंकि देखिए अभी तो यहाँ पे बहुत कम प्रोजेक्ट है। तो आपको लग रहा है कि भाई हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे और डायरेक्टली ओपन कर देंगे। और अभी क्या है कि आप अगर शुरुआती लेवल पे होंगे तो आपके पास कस्टमर बहुत कम होंगे, आपके पास क्लाइंट कम होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोजेक्ट की संख्या बहुत कम हुआ। लेकिन एक समय बाद जब आपके पास मल्टीपल क्लाइंट आ जाएंगे, यानी बहुत सारे क्लाइंट आ जाएंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। और जब बहुत सारा प्रोजेक्ट बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको सारे प्रोजेक्ट को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं उसके लिए हम लोग अलग एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एक्स वाई जेड कोई क्लाइंट है, तो हम क्या करेंगे, इस फोल्डर पे आएंगे, यहाँ पे ऐड फोल्डर पे, और फिर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू फोल्डर करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक कस्टमर है, उसका नाम है एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्स वाई जेड नाम का एक फोल्डर बना दिए, और यहाँ पे देखिए एक फोल्डर हमारा बन गया। अब क्या होगा कि हमारा एक्स वाई जेड जो कस्टमर है, उसके जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करेंगे, वो सारा का सारा प्रोजेक्ट हमारा किसमें होगा, इसी फोल्डर में होगा। हम क्या करेंगे, इसमें डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, और यहाँ से यहाँ पे आकर के हम लोग यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। देखिए, न्यू प्रोजेक्ट बनाने का एक और तरीका होता है। एक तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ जो खाली स्पेस दिख रहा है यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ देखिए न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो यहाँ से भी न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और हम अपने क्लाइंट के जिस भी टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो टॉपिक यहाँ पे लिख देंगे, और क्रिएट प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे क्लाइंट है, मतलब जो भी हमारा एक्स वाई जेड क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, वो सारा का सारा प्रोजेक्ट हमारा एक्स वाई जेड फोल्डर में होगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक और क्लाइंट है जिसका नाम है पी क्यू आर। तो हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे, एड फोल्डर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे हम पी क्यू आर। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर देंगे फोल्डर। तो यहाँ देखिए हमारा दो फोल्डर बन गया, पी क्यू आर। अब क्या होगा कि अब हमारा जो कस्टमर है पी क्यू आर, उसके जितने भी प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे, वो सारा का सारा प्रोजेक्ट कहाँ पे होगा, हमारा इसी फोल्डर के अंदर होगा। क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर आएंगे, और ओपन करके हम यहाँ पे सारा का सारा प्रोजेक्ट हम लोग इसी फोल्डर में ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा सारे प्रोजेक्ट को मैनेज करना। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने क्लाइंट के नाम से सारा फोल्डर रखा हुआ है। ओके, हमने जितना भी हमारा क्लाइंट है उसके लिए मैंने एक अलग से फोल्डर बना के रखा हुआ है, तो वो सारा का सारा प्रोजेक्ट कहाँ पे होगा, हमारे उसी फोल्डर में पड़ा हुआ होगा। तो हमें ढूंढने के लिए कोई जरूरत नहीं होगा। यदि आप लोग ये फोल्डर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नीचे बहुत सारा मल्टीपल प्रोजेक्ट दिखेगा, जिसकी वजह से आपको अपने मल्टीपल क्लाइंट को ढूंढना थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। अभी तो एक दो क्लाइंट है, मान लीजिए 40-50 क्लाइंट हो जाएंगे, तो उस स्थिति में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉपी प्रोजेक्ट टू। मतलब आप किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रोजेक्ट है, अभी मैंने अभी अभी बनाया था पिछली वीडियो में, फर्स्ट क्लास नाम से। तो इसको यदि आपको डुप्लीकेट करना है तो क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, डुप्लीकेट। ओके, तो अब देख लीजिए क्या बोला है कि कॉपी टू, यहाँ पे बोला है कि लोकेशन आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, ये जो प्रोजेक्ट डुप्लीकेट करेंगे उसे आप कहाँ रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा तीन चार ऑप्शन दिया हुआ है, एक लोकल, एक नेटवर्क, एक क्लाउड। तो लोकल क्या है, लोकल यही वाला स्पेस है, यहीं पे आकर के नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और नेटवर्क देखिए, आप नेटवर्क बना सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास मल्टीपल टीम है, और आप मल्टीपल टीम के साथ काम कर रहे हैं, उस स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर अपने पूरे टीम के साथ काम करे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से नेटवर्क बना सकते हैं। क्लाउड का भी सेम है, बस यही है कि ये ऑनलाइन होता है, मतलब इसके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो यदि आप चाहें तो ये जो कॉपी कर रहे हैं प्रोजेक्ट, उसे आप लोकल पे रख सकते हैं, नेटवर्क पे रख सकते हैं, या क्लाउड पे रख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोकल पे रखेंगे। तो लोकल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑटोमेटिकली पहले से भी है। उसके बाद नीचे देखिए ये बोला है लोकल डेटाबेस, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, तो इसे हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। और फिर बोला है हमारा, आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, चूज फोल्डर, आप कौन से फोल्डर में रखना चाहते हैं। यदि अगर आप होम पे रखना चाहते हैं, या फिर आपने यहाँ पे दो फोल्डर बना के रखा हुआ है, एक पीक्यूआर या एक्स वाई जेड, आप इसमें रखना चाहते हैं, तो नहीं, हम होम पे रखना चाहते हैं। होम मतलब ये वाला होम। और यदि हम लोग चाहते हैं एक्स वाई जेड या पीक्यूआर वाले फोल्डर में रखना, तो उसे भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे जैसे हम लोग कॉपी करेंगे, तो ये देखिए हमारा एक और कॉपी हो चुका है, ये जो हमारा फर्स्ट क्लास था, इसका प्रोजेक्ट यहाँ पे कॉपी हो चुका है। तो आप इसकी मदद से अपने किसी भी प्रोजेक्ट का कॉपी कर सकते हैं, या फिर किसी फोल्डर का भी कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इस फोल्डर का कॉपी करना है, तो इसको भी आप लोग डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे आएंगे,
क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेम ऑप्शन मिलेगा आपको, सारा चीज सेम मिलेगा। और यहाँ पे जैसे ही कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा एक और कॉपी हो चुका है, XYZ का एक और कॉपी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग किसी प्रोजेक्ट या फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं या डुप्लीकेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ये स्लाइडर। इसकी मदद से आप अपने यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट एंड फोल्डर है उसकी आइकन को हम लोग यहाँ से बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जैसा भी आप रखना चाहते हैं। अगर आप बड़ा रखना चाहते हो बड़ा रख दीजिए, अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। यानी इस स्लाइडर की मदद से आप यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट और फोल्डर है उसके आइकन को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है ये हमारा शॉर्ट ऑर्डर। शॉर्ट ऑर्डर का मतलब है आप अपने प्रोजेक्ट या फोल्डर को किस ऑर्डर में रखना चाहते हैं, नेम वाइज या डेट वाइज या टाइमलाइन वाइज या फॉर्मेट वाइज या फ्रेम रेट वाइज। यानी अगर आप नाम के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो आप नाम के अनुसार रख सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि पहले ABCD वाला कोई नाम हो तो पहले A वाला है, फिर B वाला है, फिर C वाला है। उसके बाद हमारा है डेट मॉडिफाई। यानी जिस भी डेट से आपने बनाया है, जिस भी डेट को आपने बनाया है उस डेट के अनुसार यहाँ पे देखिए। यदि आप चाहते हैं टाइमलाइन, यानी जिसका टाइमलाइन ज्यादा बड़ा होगा वो पहले दिखेगा, या फिर जिसका जिसका टाइमलाइन छोटा होगा वो पहले दिखेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर उसके फॉर्मेट के अनुसार, फॉर्मेट क्या होगा उसका उसके अनुसार रख सकते हैं, या फिर फ्रेम रेट के अनुसार कि आपका क्या फ्रेम रेट है, 24 फ्रेम रेट है या फिर 30 है या फिर 60 फ्रेम रेट है। आप उसके अनुसार भी यहाँ पे शो करा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे शॉर्ट ऑर्डर रखना चाह रहे हैं। उसके बाद है हमारा इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि इसके ऊपर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उपस्थित जितने भी प्रोजेक्ट या फोल्डर होंगे, यहाँ पे उपस्थित जितने भी प्रोजेक्ट या फोल्डर होंगे उसके कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे रेजोल्यूशन क्या है, उसे आपने कब क्रिएट किया है। तो चलिए इसको क्लिक करके देखते हैं। जैसे जैसे ही इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए इसका दिखा रहा है हमें कि इसकी रेजोल्यूशन क्या है और हमने इसे कब क्रिएट किया है, मतलब किस डेट को क्रिएट किया था। तो ये हमें यहाँ पे रेजोल्यूशन या फिर डेट का इन्फॉर्मेशन हमें दिखाना शुरू हो जाता है। यदि आपको देखना हो कि हमने इसे किस डेट को क्रिएट किया था तो आप देख सकते हैं, या फिर इसकी रेजोल्यूशन क्या है तो आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल हम इसे बंद कर देते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा थंबनेल व्यू। थंबनेल व्यू का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे हमें व्यू करने का दो तरीका दिया हुआ है, एक है थंबनेल व्यू और दूसरा लिस्ट व्यू। थंबनेल व्यू का मतलब अभी जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा थंबनेल व्यू, और दूसरा हमारा लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने का शुरू हो जाएगा। देखिए जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और जो भी आपने फोल्डर क्रिएट किया है वो आपको लिस्ट व्यू में दिखना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। और यदि आप थंबनेल वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। तो व्यू करने का दो तरीका है। आपने यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट और फोल्डर को क्रिएट किया है उसको व्यू करने का दो तरीका है, या तो एक थंबनेल व्यू से आप देख सकते हैं, दूसरा लिस्ट व्यू से आप देख सकते हैं। तो ये हमारा लिस्ट व्यू और ये हमारा थंबनेल व्यू। तो आप दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है वो आप देख सकते हैं। मुझे थंबनेल व्यू अच्छा लग रहा है तो मैं थंबनेल व्यू पे ही रहने देता हूँ। उसका नेक्स्ट हमारा सर्च। सर्च मतलब है यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट को अगर हमें सर्च करके लाना हो तो आप यहाँ पे सर्च करके ला सकते हैं। जैसे अभी क्या है, यहाँ पे तो हमारे पास लिमिटेड प्रोजेक्ट या फोल्डर दिख रहे हैं, लेकिन एक समय बाद जब आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट और मल्टीपल फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, बहुत सारे फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे, तो उसे ढूंढने के लिए हम लोग नीचे स्क्रॉल कर करके जाएंगे। तो उससे बेटर तरीका है कि आप यहाँ पे आइए सर्च वाले ऑप्शन पे और इस पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद जिस भी फोल्डर को आप लाना चाह रहे हैं उसे सर्च करके ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे XYZ लाना है तो XYZ जैसे हम लोग सर्च करेंगे तो देखिए XYZ में हमें दो दिख रहा है, एक कॉपी जो मैंने हम लोगों ने किया था और दूसरा जो हमारा मेन फोल्डर था जो हमने बनाया था। तो इस पे तो वो हमारा डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। अब तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सर्च करके किसी भी प्रोजेक्ट या फोल्डर को यहाँ से ला सकते हैं। इसकी मदद से आप किसी भी फोल्डर या प्रोजेक्ट को यहाँ से सर्च करके ला सकते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोग इस ऑप्शन में से सारे को समझ लिए। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है यहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट को हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रोजेक्ट हमारा, इसे हमें डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसे ही एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे और क्लिक करेंगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद हमारा इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है कि डाविंची रिजॉल्व का एक अपना फाइल होता है, डीआरपी फाइल। डीआरपी फाइल का मतलब होता है डाविंची रिजॉल्व प्रोजेक्ट फाइल। यदि उस फाइल को आपने कहीं से भी डाउनलोड किया है तो आप उसे यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आइए इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आपने डाउनलोड करके जहाँ भी रखा हुआ है उस फोल्डर में जाइए और उसे सिलेक्ट करके उसे ओपन कर सकते हैं। वैसे मैंने अभी कोई भी ऐसा फाइल डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर रहा। इन फ्यूचर यदि मैं करता हूँ तो उसके ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो नीचे दे दूंगा। ओके, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली किसी प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से कोई फाइल यदि आप लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, डीआरपी फाइल, डाविंची रिजॉल्व प्रोजेक्ट फाइल, तो आप उसे यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने का तरीका।
कि आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाए। और हमारा है ओपन। ओपन का मतलब देखिए, यहाँ से अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को डायरेक्टली ओपन करना है, जैसे मान लीजिए इस प्रोजेक्ट को हमें ओपन करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पे आके जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। ये देख लीजिए, तो ये प्रोजेक्ट हमारा डायरेक्टली ओपन हो गया। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन वाले ऑप्शन पे जाकर के ओपन कर सकते हैं। फिर हम वापस आ जाते हैं ये होम वाले आइकन पे क्लिक करके। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमने लगभग सभी ऑप्शन को यहाँ पे समझ लिया अच्छी तरह से कि ये लोकल क्या है। तो लोकल हमारा यही वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन। नेटवर्क मैंने बताया था अभी आप लोग को, यदि आप अपने टीम के साथ आपको काम करना है तो आप नेटवर्क बना सकते हैं। क्लाउड का भी सेम है, आप बस यही है कि ये सिर्फ ऑनलाइन होता है।